एक बार देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने पहली बार रेवडीज को लेकर या फ्री बीज को लेकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उसके बाद यह मुद्दा आगे बढ़ाएंगे। और आप हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। हाय सर, ऐश्वर्या पालीवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आजकल। दोस्तों ये चैनल आपका सर फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया। फ्रीबीज अगेन is a matter which is sub judice, therefore we are not speaking on this. But since you asked about the reforms, I'll tell you the existing legal framework on what is in place and what can be done and what should be done. It is a settled law today in the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu. वहाँ फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन था, कोर्ट ने पाया 3 मेंबर डिवीजन बेंच कि वी कैन नॉट स्टॉप। हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं, कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस। वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि व्हाट इज फ्री बी फॉर मी इज एन एंटाइटलमेंट फॉर समबडी एल्स। तो राजीव कुमार कह रहे हैं कि हर दल को हिसाब तो बताना चाहिए। हालांकि फिलहाल तो वो उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री बीज को लेकर प्रदीप भंडारी, महाराष्ट्र में फ्री बीज दी जाती है तब तो चुनाव आयोग ने कुछ कहा नहीं था, शायद उनको सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन अब दिल्ली में फ्री बीज कहीं ना कहीं चुभ रही है। आपके तरफ से भी तो घोषणा होगी ना इसको लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव आयोग ने जो कहा उसको लेकर? वो भी हमारे वीडियोस देख सके और हमारे चैनल। साहिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए सरकार को कदम उठाने का हक है, पर जो सरकार जनता से झूठ बोले उसको जवाबदेही का भी हक है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 साल से पंजाब में सरकार में है। अगर वो आपके शो पे एक महिला का नाम बता दे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिसके खाते में उन्होंने 100 रुपए पिछले 3 साल में डाले, तो मैं ऑन शो आम आदमी पार्टी के लिए ताली बजाऊंगा। हमने 90 लाख से ज्यादा महिलाएं महाराष्ट्र के अंदर उनके खाते में पैसे डाले। हमने हरियाणा के अंदर 30 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे डाले। हम पिछले इतने सालों से मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं और इन सबका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। पर कुलदीप कुमार ने अरे भैया 15 लाख की बात 2014 के पहले से करते आए हो, अभी तक अपोजिशन में बैठे हो, 7 की 7 सीट आ रहे हो। एक पंजाब की महिला का नाम बता दो, एक पंजाब की दलित की महिला का नाम बता दो। कुलदीप कुमार 3 साल से 550 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर दिया। पंजाब में हमारे 5 साल की सरकार गई नहीं है, सरकार है। 1 रुपए नहीं डाल और पाए। पंजाब की महिला खाते में भी आएंगे, दिल्ली के महिला खाते में भी आएंगे। ये समझ लो तुम रोक नहीं पाओगे। तुम कितनी ताकत लगा लो प्रदीप भंडारी जी, तुम महिलाओं को 2100 रुपए देने से केजरीवाल जी को नहीं रोक पाओगे। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, तुम और तुम्हारी पार्टी कितनी हिम्मत लगा लो, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम दिल्ली की महिलाओं का विरोध कर लो, अच्छा एक मिनट जरा दोनों का आवाज कम करिए। नहीं एक मिनट जरा एक मिनट प्रदीप भंडारी जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ इसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जरा दोनों शांत रहिएगा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। चुनाव आयोग ने आज ये भी कहा कि सिर्फ ये फ्रीबीज को लेकर बातें नहीं है, तो जो महिलाओं को लेकर उल्टा सुल्टा बयान देगा उसको लेकर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो आप बिदुड़ी जी डरेंगे कि नहीं डरेंगे प्रदीप भंडारी? साहिल जी, हम चुनाव आयोग की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी ने संज्ञान लेकर ऑलरेडी इस पे अपनी विरोध दर्ज कर दिया है। पर क्या स्वाति मालीवाल, जिनको मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर पीटा गया, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी रही? वो तो जान के उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी को पंजाब का एडवाइजर बना दिया जिनने स्वाति मालीवाल को पीटा। क्या स्वाति मालीवाल महिला नहीं है? क्या वो महिला सम्मान में नहीं आती? अगर ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दे कुलदीप कुमार। हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुलदीप कुमार जवाब दीजिए, चलिए। तो चुनाव आयोग ने बोला किसी को अच्छा जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, जवाब सुन लीजिए। कुलदीप कुमार जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी सुन लो, प्रदीप भंडारी जी सुन लो, पहले ये सुन लो, तुम महिलाओं की सम्मान राशि का जितना मर्जी विरोध कर लो, तुम रोक नहीं पाओगे। केजरीवाल दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तुम रोक के दिखा देना तुम्हारे में हिम्मत हो तो चैनल पे जाओ, चैनल पे। पहली बात। दूसरी बात, आपके रमेश बिदूड़ी जी
आपके रमेश बिदूड़ी जी एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को अपमानित करते हैं, उनके पिताजी को अपमानित करते हैं, और तुम गौरव महसूस करते हो दिल्ली की महिलाएं चुनाव में आपको जवाब देने का काम करेंगी। ये बात समझ लो। और स्वाति मालीवाल पे भी सुन लो, उन पे भी सुन लो, उन पे भी सुन लो। स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के आवास में बैठ के कैसे गालियां बक रही थी वो तुम्हें पता है। वो तुम्हारी भेजी हुई एजेंट थी, वो तुम भी जानते हो अच्छी तरह से। कैसे मुख्यमंत्री आवास में बैठ के गालियां बकने का काम कर रही थी ये आप भी जानते हो। सुन लो, आप सुन लो, आप सुन लो। आप दिल्ली की चलिए चुनाव में ये सब बात लाइएगा। अजय उपाध्याय, आपको भी कुछ ऐड करना है तो कर दीजिएगा, आपके पास भी थोड़ा सा समय, जरा दोनों की बात सुन लीजिए। अजय उपाध्याय, आपको भी कुछ ऐड करना है क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा था अब इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, चुनाव आयोग कह रही है। जरा दोनों को शांत कर देते हैं। अजय उपाध्याय जी जल्दी से आप बता दीजिएगा। साहिल भाई, बोलिए अजय जी। साहिल भाई, दोनों से दो प्रश्न आपने किए रेवरी कल्चर पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं रेवरी रेवरी रेवरी, और सबसे ज्यादा रेवरी दिल खिलाने का काम वो खुद कर रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं की बात की, उस व्यक्ति ने जो इनका कैंडिडेट है क्या कार्रवाई की अभी तक? वो आदमी पहले बिहारियों को, पूर्वांचलियों को गाली दिया, ये सारे लोग चुप रहे। उसके बाद देखा पार्लियामेंट के पटल पर किस तरह से उसने एक समाज विशेष, धर्म विशेष के व्यक्ति को लेकर के कितनी गंदी गालियां दी। फिर ये दोनों चुप रहे और अब महिलाओं को अपमानित किया, फिर ये दोनों चुप है। ये दोनों माला पहनाने वाले लोग हैं। और भाजपा को स्पेशली मैं कह रहा हूं, ये जो तुम कहानी बनाते हो ना, लोक लज्जा होनी चाहिए राजनीति में, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, इतनी नीचता पर नहीं गिरना चाहिए। ये नीचता की पराकाष्ठा है प्रदीप जी। आप समझो अपने लोगों को ये राजनीति के लिए कितना नीचे गिराओगे। नीचता की भी एक सीमा होती है, उससे भी नीचे गिर चुके हो। ऐसी ऐसी भाषा करते हैं और उसको जो है पुरस्कार देते हो। एक बार नजर डाल देते हैं, हिस्ट्री है, एक बार जरा नजर डाल देते हैं, जरा शांत रहिए एक मिनट। एक बार नजर डाल देते हैं कि महिलाएं इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है। आखिरकार दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हवा क्यों चल रही है? क्यों महिलाओं के लिए फ्रीबीज दी जा रही है? क्यों उनको लेकर सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा को लेकर इतने सारे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एक मिनट अजय उपाध्याय जी, जरा एक बार ये आंकड़े देख लेते हैं और उसके बाद संजय कुमार और आशुतोष भी उस पर बात कर सकते हैं। ये आंकड़े एक बार देख लेते हैं। सीएसडीएस का एक सर्वे आया था, लोकनीति सीएसडीएस का, उसमें यह पाया गया कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 35% महिलाओं का वोट पाया गया और आम आदमी पार्टी को देखिए 60% वोट 2020 में, जिसमें एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार आई थी। कांग्रेस को 3% वोट मिला था। 2015 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी को 34% और आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिला था। कांग्रेस को 10% वोट मिला था। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ महिलाओं का झुकाव ज्यादा है। और क्या यही कारण है कि इस बार भी महिलाओं पर ही पूरा भरोसा है? सीधे महिलाओं को पैसे दीजिए। संजय कुमार जी, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आप ही का सर्वे बता रहा है। क्या इसी सर्वे पर ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार उनको पैसे दे रही है या पैसे देने की घोषणा कर रही है? कांग्रेस भी उसी तर्ज पर जाते हुए नजर आ रही है। क्या यही हम कह सकते हैं संजय कुमार? मुझे ये तो नहीं पता कि इस सर्वे को देख के आम आदमी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि महिलाओं को एक तरह से ये सुविधा दी जाए कि हम 2100 रुपये देंगे महीने में। लेकिन अगर आप पिछले कई इलेक्शंस को देखें, आप महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम राज्यों के चुनाव को देखें और देखें कि कैसे अलग अलग राज्य की सरकारों ने महिलाओं से संबंधित स्कीम्स लेके आए और उन राज्यों में रूलिंग पार्टी को महिलाओं का वोट मिला। तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सिर्फ सर्वे को अगर आप दरकिनार भी कर दें, क्योंकि आजकल बड़ा फैशन भी है ना, हर सर्वे को कह दो जी बेकार है, बेकार है, बेकार, इसको बेकार भी मान लें, तो भी आप देखेंगे कि तमाम राज्यों के नतीजे ये बताते हैं कि महिलाओं का वोट उस पार्टी की तरफ झुका रहता है जो पार्टी इनके लिए स्कीम्स लेके आती है। मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की कि भाई आप वादे कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव दोबारा जीत के आएंगे, सरकार में आएंगे, अभी हम आपको 1100 दे रहे हैं, जब जीत के आएंगे तो आपको 2100 रुपये देंगे। ये महिला वोटरों को लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, महिलाओं का वोट प्रतिशत भी कंधे से कंधा मिलाकर है पुरुषों के मुकाबले में। अगर हम देखें तो 2020 में 62.52% महिलाओं ने वोट किया था और पुरुषों का वोट था 62.66%, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल वोटिंग है। लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाओं को लेकर बयानबाजी चलती है, क्या उसका असर पड़ता है? आपने कहा कि भाई वो क्या महल बनाए या बाकी कुछ बनाए, उसका इतना असर पड़ेगा नहीं, तो क्या उसी तरीके से महिलाओं के बारे में रमेश बिदुड़ी जो कह रहे हैं उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा?
देखिए, जिस वक्त ये सब स्टेटमेंट आते हैं उस वक्त बड़ी बौखलाहट होती है लोगों के दिमाग में, लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन चुनाव आते आते तक ये सारी सारी चीजें किनारे हो जाती हैं और लोगों को लगता है, ये देखते हैं लोग कि कौन सी पार्टी सरकार में आएगी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इन स्टेटमेंट का बहुत कहते हैं एपिसोडिक, उस वक्त बहुत हलचल मचता है, लेकिन लगता नहीं कि ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये लोगों के वोट देने के निर्णय को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक। आशुतोष, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? देखिए, ये जो सर्वे है इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिला।